हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य के जो पीवाईक्यू हैं उसकी क्लास नंबर 5 होगी। देखिए, आदिकाल के हमारे 100 प्रश्न हो गए हैं और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके पीवाईक्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और साथ में मैंने हिंदी साहित्य को कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। वहाँ पर आपको ये पीवाईक्यू वन लाइनर के रूप में मिलेंगे और यहाँ पर ऑप्शन और क्वेश्चन के साथ है। आप पहले उनको देखिए और फिर यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको हिंदी साहित्य की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके और नाम मात्र का शुल्क देकर उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न नंबर 101 है हमारा, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो ये एक खंड काव्य है, इम्पोर्टेंट है। संदेश रासक किसकी रचना है मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संदेश रासक किसकी रचना है। आगे है, देखिए, आलवार संतों की जो संख्या कितनी मानी गई है, इम्पोर्टेंट है, ये 12 मानी गई है। किसकी? आलवार संतों की। और 84 कौन है? सिद्ध हैं। और नाथों की जो संख्या है वो 9 है। आपको अच्छी प्रकार से ये याद होनी चाहिए। आगे देखिए, कैमास वध है वो किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो ये पृथ्वीराज रासो की एक महत्वपूर्ण घटना है, कैमास वध। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित काव्य कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पौमचरिव या फिर महापुराण? तो ऑप्शन सी पौमचरिव। ये स्वयंभू की रचना है और किससे संबंधित है? राम काव्य से संबंधित रचना है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज जो रासो है उसकी भाषा डिंगल है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो ऑप्शन सी बीसलदेव रासो। आला उदल नामक वीर सरदारों की जो वीरतापूर्ण लड़ाइयाँ हैं उसका वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? तो ऑप्शन बी हमारा परमाल रासो में। इसका देखिए दूसरा नाम आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। किसको? परमाल रासो को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसको माना है? इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन डी स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने क्या माना है? हिंदी का पहला कवि माना है। और कौन से ग्रंथ में? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की। इस प्रकार से अगर आप प्रश्न याद करेंगे तो आपके क्या है, सारे डाउट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे और आपको सारा हिंदी साहित्य याद होने लगेगा। आगे देखिए, नाथ साहित्य का जो आरंभ करता है वो किसे माना जाता है? तो वो गोरखनाथ को माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा। प्रश्न नंबर 111 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो को। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन बी हमारा रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए अच्छे से याद होना चाहिए। गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस प्रस्त, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, किसके द्वारा रचित है? तो ये हमारी अमीर खुसरो की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछी जा चुकी है। गोरी सोवे सेज पर और मुख पर डारे केस, ये इन्होंने अपने जो गुरु हैं उनकी मृत्यु के समय पर ये पंक्तियाँ कही थी। आगे देखिए, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो ऑप्शन डी अमीर खुसरो ने। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन बी हमारे कीर्ति सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। कौन? विद्यापति। कौन? सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में आता है, तो वो कौन है? यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार क्या है? मत्स्येंद्र नाथ यहाँ पर आएंगे। आगे देखिए, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना मैंने बताया था परमाल रासो। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो वे कौन, किस कवि के थे? किस राजा के थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कौन? चंद्रबरदाई। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत ही सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को। शुक्ल जी का आशय इस कथन से शुक्ल जी के इस कथन का क्या आशय है? तो विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। या फिर ऑप्शन बी विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। ऑप्शन सी विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है। या ऑप्शन डी विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्या? विद्यापति के जो पद हैं वो अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, इसका ये आशय है यहाँ। प्रश्न नंबर 120 हमारा, पहले जैसे
गाथा या फिर गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या फिर लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? तो ऑप्शन सी हमारा दोहा या फिर दूहा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है? देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि किन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक माना है, किसने अप्रमाणिक माना है और किसने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर वूलर ने क्या है, इसको अप्रमाणिक माना है। यहाँ पर जैसा ऑप्शन दिया है वैसे ही हमें उत्तर देना है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम जो हिंदी कृति है वो कौन सी है? तो ऑप्शन सी राउलवेल। आगे है, निम्नलिखित में से उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, बीसल देवरासो किसकी रचना है? खालिक बारी, भरतेश्वर, बाहुबलीरास, दोहा कोश। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही हो जाएगा। पहले का आएगा हमारा बीसल देवरासो किसकी रचना है? ये है विद्यापति, ये सॉरी नरपति नालय की। तो ऑप्शन दो हमारा सही हो जाएगा। 2 का 4 है, तो अमीर खुसरो खालिक बारी, अमीर खुसरो भरतेश्वर, बाहुबलीरास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की है। और दोहा कोश किसकी है? श्रयपाद की रचना है। इंपॉर्टेंट है, सभी रचनाएं अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे देखिए, स्थापना दी गई है और तर्क दिया गया है। जनता की चित्तवृत्ति के प्रतिबिंब के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ए गलत है और आर क्या है, सही है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो राम सिंह की रचना है, मैंने बताई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये कथन किस लेखक का है? ऑप्शन सी हमारा अमीर खुसरो का है। देसी बयाना सब जन मिठा, देशी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी हमारा कौन? विद्यापति। शारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो ये ऑप्शन बी सुभाषित संग्रह है, शारंगधर पद्धति। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं कौन? विद्यापति। और कौन सी रचना के कारण, पदावली के कारण मैथिल कोकिल कहलाए थे? कौन? विद्यापति। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है और फिर वह पुरानी हिंदी में क्या है, परिणत हो गई। ये कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। पृथ्वीराज रासों में कितने समय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी कितने? 69 समय है। और इसमें अगर छंद पूछे जाते हैं तो वो 68 हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो पुरानी हिंदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर बहुत ही बार रिपीट हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी नेट की परीक्षा हो, तो वहाँ से ये प्रश्न है। तो इसलिए आपको ये प्रश्न तो बिल्कुल अच्छे प्रकार से आने चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? तो ऑप्शन डी चित्रावली, ये उस्मान की रचना है। ये क्या है, हमारी अपभ्रंश की रचना नहीं है। पौम चरिव, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, ये तीनों ही रचनाएं इंपॉर्टेंट है, अपभ्रंश भाषा की हैं। आगे देखिए, विशुद्ध चरितावली यानी जीवन चरित का लेखक कौन है? विशुद्ध चरितावली क्या है? ये एक जीवन चरित है और इसके लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? तो ऑप्शन डी अबुल हसन। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो विद्यापति को क्या कहा जाता है? राजशेखर कहा जाता है। इनको कौन सी उपाधि मिली हुई है? राजशेखर की। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो जाने जाते हैं। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है क्या? राष्ट्रीय चेतना क्या है? उपेक्षित रही है। बाकी क्या है? सामाजिक चेतना, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा हुई है और धार्मिक चेतना, ये सभी हुए हैं। लेकिन राष्ट्रीय चेतना का क्या है, इसमें अभाव पाया जाता है। किसमें? आदिकाल में। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी कौन सी थी? डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा थी। पुस्तक जलन हथ दे चले गज्जन नरपकाज, ये पंक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये किसकी है? ऑप्शन सी चंद्रवरदाय की ये पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? तो भरतेश्वर, बाहुबलीरास, शालिभद्र सूरी की रचना है। रेवंत गिरिरास ये विजयसेन सूरी की है। स्तुलिभद्ररास जिनदत्त सूरी की है। या फिर ऑप्शन डी चंदन बाला रास आसगू की है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी हमारी सभी सुमेलित। रणमल छंद के रचयिता कौन है? मैंने पीछे भी बताया था, श्रीधर की रचना है। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा, सोमेश्वर। आगे है प्राकृत आभास, हिंदी से आशय है कि अपभ्रंश।
प्राकृत आभास का मतलब है हिंदी, इसका मतलब है अपभ्रंश। गोरा बादल की कथा किस के द्वारा रचित है? तो ऑप्शन सी जटमल के द्वारा लिखी गई है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है, मैंने ऊपर भी बताया है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? ऑप्शन डी सरहप्पा। खुमान रासों का रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी दलपति विजय है। तो आज की वीडियो में हम 150 ही प्रश्न करेंगे, आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।